स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और मैं दिशा कारिया आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो आज लेकर आई हूँ जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि चलिए क्लास 12 और बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चे अभी तक गम में जी रहे थे, ये पेपर खराब गया, ये आंसर रॉन्ग हो गया, इतना इजी क्वेश्चन था बट मेरा आंसर गलत हो गया, भाई वो गम भी अभी खत्म हो चुका होगा। क्योंकि अब बारी है ये सोचने की कि आगे क्या। जो हो चुका खत्म हो गया, पास से बीत चुका, रिजल्ट जो आना है वही आएगा। चाहे आप उसके बारे में सोचो, अफसोस करो, गम में जो, या उसको भुला दो, रिजल्ट बदलने नहीं वाला है। बदल क्या सकता है तो अभी भी आपकी किस्मत। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद आपके पास और एक मौका होता है चमकने का, और वो है आपकी सीयूईटी की एग्जाम्स। जो भी बच्चा यहाँ पे एक ड्रीम यूनिवर्सिटी टारगेट करके बैठा है, या फिर कोई एक कोर्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलेज, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से टारगेट करके बैठा है, अभी आपको फोकस करना है उस टारगेट पे कि आप वो टारगेट को यहाँ पे कैसे अचीव करोगे। क्योंकि एक बार आपने सीयूईटी की प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे से कर ली, टारगेट यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको यहाँ पे मिल गया, वहां पे आपकी सक्सेस की जर्नी जो है शुरू होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 तो हो चुकी है खत्म, अब आगे सीयूईटी की तैयारी कहां से कब कैसे शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सीयूईटी, तो अभी तक आप सभी बच्चों ने यहाँ पे सीयूईटी का फॉर्म फिलअप यहाँ पे कर चुका होगा। फॉर्म फिलअप करते वक्त यहाँ पे आपने ऑलरेडी आपके जो टारगेट सेट करने थे कि भाई आप कौन सा कोर्स करोगे। ठीक है, दो टारगेट्स आपको यहाँ पे सेट करने होते हैं। एक आपको यहाँ पे कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करना होता है कि आप जो अंडर ग्रेजुएशन करोगे, यूजी करोगे, किस में करोगे, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीबीए है, बीएमएस है, किस में आप ये यहाँ पे करोगे। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी एंड जो आपकी सब कॉलेजेस जो आप ये यूनिवर्सिटी में यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है। अभी तक उम्मीद करती हूँ कि आपकी कोर्सेस और यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। अभी भी अगर कंफ्यूजन है कि कौन सा कोर्स ले, कौन सा ना ले, इसके साथ क्या करे, इसके साथ क्या ना करे, अगर फिर भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, टारगेट सेट करने के बाद अब बारी आती है कि ये आपका यहाँ पे टारगेट है। अब आप सभी को क्लास 12 में पढ़ने के बाद इतना तो पता ही है कि टारगेट से ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपको एक प्लान बनाना पड़ता है, या तो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि भाई आप ये टारगेट को यहाँ पे अचीव कैसे करोगे, कैसे आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां पे आपको एडमिशन मिल पाएगा, या कैसे यहाँ पे आप जो है अपने कोर्सेज फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे परस्यू कर पाओगे। अब अगर आप यहाँ पे प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करते वक्त सबसे पहले आपको कितनी लेवल यहाँ पे तैयारी की लगेगी वो जानना यहाँ पे जरूरी है। पहली चीज, आपको यहाँ पे जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्सेस आप टारगेट कर रहे हो उसका यहाँ पे कट ऑफ पता होना। ठीक है, ये कट ऑफ ऑब्वियसली एवरेज होगा, क्योंकि इस साल जो है ज्यादा बच्चे सीयूईटी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा कंपटीशन, बट एवरेज कट ऑफ लेके आपको यहाँ पे अंदाजे से चलना है। जो भी लास्ट ईयर का कट ऑफ था उससे आपको 10 मार्क ऊपर ही पकड़ना है। ठीक है, या 10% 20% आपको ज्यादा ही पकड़ के यहाँ पे चलना है। कट ऑफ से क्या होता है कि दिमाग में एक मेंटल आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि मेरा जो टारगेट है वो कितना डिफिकल्ट है या कितना टफ है, कैसे मैं उसको यहाँ पे अचीव कर पाऊं, उस हिसाब से आपको मोटिवेशन मिलता है टू वर्क हार्ड। ठीक है, उसके बाद एक बार आपने कट ऑफ यहाँ पे तय कर दिया, आपके पास लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, कट ऑफ है, आपका टारगेट है कि मुझे सीयूईटी में इतने मार्क्स यहाँ पे लाने हैं। अब आप क्या करोगे, तो आप अपना जो है सिलेबस प्लान करोगे। ठीक है, सिलेबस या आपका जो भी स्टडी प्रिपरेशन है उसको आप यहाँ पे प्लान करोगे। स्टडी प्रिपरेशन करते वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रिपरेशन को 2 पार्ट्स में आप यहाँ पे डिवाइड करना। ठीक है, जैसे हफ्ते में होते हैं आपके यहाँ पे 7 दिन। अब ये समय नहीं है जहाँ पे एक दिन छुट्टी मनाओगे, संडे रेस्ट डे है, संडे को कुछ नहीं करोगे, अभी ये समय नहीं है। आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए जिंदगी पड़ी है। ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, तब संडे को रेस्ट करना, कॉलेजेस में फेस्ट भी सेलिब्रेट करना, सब कुछ करना। अभी फिलहाल है ना अपने ड्रीम के ऊपर फोकस कर लो। यहाँ पे मैं कहती हूँ हफ्ते में आपके पास 7 दिन है। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे हफ्ते में आपके पास मंडे है, वेडनेसडे है एंड आपका थर्सडे है। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। उसके अलावा आपके पास क्या बचा, तो यू हैव ट्यूसडे, ठीक है, देन यू हैव फ्राइडे, यू हैव सैटरडे एंड यू हैव संडे। ठीक है,
ये 4 दिन आपके पास यहाँ पे बचे। अब मैं ये दिन क्यों डिवाइड कर रही हूँ या यहाँ पे मैं ये चीजें क्या कर रही हूँ? अच्छा, दिन आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है, मैं तो आपको बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस हिसाब से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ आपका यहाँ पे मंडे की, ठीक है, जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ मंडे की, मंडे हमेशा उन सब्जेक्ट्स के लिए रखिए जो आपके न्यू सब्जेक्ट्स है या जिसकी आपको यहाँ पे जीरो से तैयारी यहाँ पे शुरू करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे जीटी ऑप्ट किया है या जो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे चूज कर रहे हो, जो कोर्स चूज कर रहे हो, जो कॉलेज चूज कर रहे हो, उसमें जनरल टेस्ट के मार्क्स इंक्लूड होते हैं। अगर आपने जीटी यहाँ पे ऑप्ट करा है तो ऐसे केस में मंडे को जीटी की आपको तैयारी करनी है। अच्छा, मंडे को जीटी की तैयारी क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पे जब मैं कहती हूँ आपके पास ये 4 डेज है, उसमें से संडे को मैं थोड़ा सा लीनियंट रखूंगी और यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है, मेरा काम होगा एवरी संडे टू संडे यहाँ पे मिनिमम 2 मॉक टेस्ट को यहाँ पे मुझे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट सबको अलग अलग जगहों पे अवेलेबल हो जाती है, आप इजीली इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सीयूईटी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम का की ही वही होता है कि जितना ज्यादा आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उतनी अच्छी और बेहतर आपकी प्रिपेयर्डनेस होती है। 2 चीजों का अंदाजा मिल जाता है, एक किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा इनका डिफिकल्टी लेवल क्या है और कौन से टॉपिक्स है जिसकी हमें ज्यादा तैयारी की जरूरत है। तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं जितना एम्फसाइज करूं उतना कम है। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक आपने मंडे को यहाँ पे जीटी या एनी अदर सब्जेक्ट आपने यहाँ पे पिक कर लिया जो न्यू सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ज्यादा समय यहाँ पे तैयारी पे देना है। ठीक है, बच्चे जो 2 दिन है आपके पास, आप ये 2 दिन पे क्या करोगे? तो ये 2 दिन पे अदर सब्जेक्ट जो आप क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो बट उसमें कुछ ओमिटेड सिलेबस था जो आपको यहाँ पे कवर करना है, जैसे सीबीएसई का बच्चा है तो वो एनसीईआरटी अगर यहाँ पे सीयूईटी में आता है तो एनसीईआरटी का कुछ 20-25% सिलेबस है जो सीबीएसई के बच्चों को नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 13 नहीं है। उसके अलावा कंट्रोलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स है, ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स, ये नहीं है। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो एलपीजी पॉलिसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट वो नहीं है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे ये 2 दिन पे करना है। बहुत कम क्वेश्चंस है, 20% ऑफ द सिलेबस है, तो ये आप जल्दी से हर एक सब्जेक्ट में इजीली यहाँ पे कवर अप कर पाओगे। ठीक है, अब ये आपने यहाँ पे कवर अप किए, बच्चे आपके ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्या करना है? तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आप यहाँ पे पढ़ोगे, अच्छा एक दिन में मेरा एक पूरा सब्जेक्ट तो नहीं हो जाएगा। मैं नहीं कहूंगी कि चलो मैंने वेडनेसडे को बिजनेस स्टडीज पढ़ा, वेडनेसडे को पूरे बिजनेस स्टडीज की बुक कंप्लीट कर ली, नामुमकिन है। तो लेट अस से कि आप वेडनेसडे को 4 चैप्टर्स पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, क्योंकि 1, 2 में तो कुछ ऐसे ओमिटेड है नहीं, 4 में ज्यादा कुछ ओमिटेड नहीं है, तो 3 में एक आधा क्वेश्चन ओमिटेड है, तो एक दिन में 4 चैप्टर्स कर सकते हो। अभी अभी बोर्ड एग्जाम गई है, ताजा ताजा आपके दिमाग में रिविजन के कंसेप्ट होंगे। ठीक है, आप क्या करोगे नेक्स्ट डे? ठीक है, जैसे वेडनेसडे को आपने एक सब्जेक्ट किया, लेट अस से थर्सडे को आपने उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करा, तो आप उसके टेस्ट होगे, बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, आपको पूरे बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जितने आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उतने आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। मॉक टेस्ट के वक्त आप यहाँ पे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप टाइमर लगाओगे, आप चेकिंग करोगे एंड आप अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करोगे। ये डिफरेंस होगा जब आप टेस्ट सॉल्व करोगे और आप यहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। प्रिपरेशन अगर 100% करनी है तो 100% एफर्ट्स देना भी जरूरी है। आप यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर पहले फोकस करिए जहां पे आपको जीरो से तैयारी करनी है, सो दैट उसका बर्डन यहाँ पे बिल्ड ना हो। हफ्ते में 2 दिन आप उन सब्जेक्ट्स को दीजिए जिसका आपको 10%, 20% ऑफ द सिलेबस यहाँ पे करना है। 3 दिन के अलावा बाकी 4 दिन मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन है, जितनी ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस कर सको उतने करिए।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि इससे एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दूसरा कहाँ पे कमियां है वो पता चलती है जिसको आप तुरंत कंप्लीट कर सकते हो, तीसरा यहाँ पे आप अपने एक तरीके से प्रैक्टिस को डेवलप कर रहे हो, अपनी स्पीड ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस को डेवलप कर रहे हो। देखो सीयूईटी पेपर थोड़ा बहुत मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का आता है कंपेयर टू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम यहाँ पे बोर्ड पेपर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ पे एक प्रेशर या एक स्ट्रेस क्या बिल्ड करता है कि आपके पास समय बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन का सही जवाब देना जितना इंपॉर्टेंट है, समय के तहत उसको अटेम्प्ट करना उतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रीम यूनिवर्सिटीज यहाँ पे रखते हो, जैसे आपको डीयू जाना है या बीएचयू जाना है, तो बेटा यहाँ पे जो स्कोर है, मतलब जो कट ऑफ है, जो कंपटीशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, सो यू नीड टू बी वेरी फास्ट। आपको बहुत जल्दी चीजों को समझना और सॉल्व करने का यहाँ पे तरीका आना चाहिए। इसीलिए प्रैक्टिस करो कि समय के अंदर कितने फास्ट आप चीजों को जज करके उसका यहाँ पे राइट आंसर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी की शुरुआत करनी है। बाकी अगर तैयारी में आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी मदद की जरूरत है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भले ही खत्म हो जाए बट आपका और हमारा साथ अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। बोर्ड एग्जाम्स तक हमने आपका साथ दिया, बट इस बार हमें सीयूईटी भी यहाँ पे क्रैक करनी है, सीयूईटी में भी अपना 100% यहाँ पे देना है। तो कहीं पे भी लगता है कोई भी दिक्कत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आ जाएंगे। बाकी दोबारा जरूर मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सीयूईटी की तैयारी एकदम जोरों से यहाँ पे चल रही है और अच्छे से चल रही है। बट आज के लिए यहीं पे बाय एंड टेक केयर।